खाना खाओ। सुने क्या है? जो रोज बनता है और क्या क्या बना। उठो जल्दी। हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम है आप सभी का दीप्ति के अपने चैनल पे। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आप लोग मुझे बताइएगा। ठंडी लग रहा है, इधर आके थोड़ा देर खड़े हो जाओ। तो आज का ब्लॉग भी हम शाम के समय से ही स्टार्ट कर रहे हैं। बाहर का मौसम देखिए, बहुत बारिश हो रही है। और ये मनी प्लांट का जो गमला है ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि इसे देखकर मुझे रोज़ ही खुशी होती है। और बाहर भी देखिए, मतलब बारिश होने की वजह से ना, मतलब सारे पेड़ पौधे बिल्कुल हरे हरे हो गए हैं और हवाएं अभी बहुत तेज़ चल रही है। लग नहीं रहा है कि गर्मी का मौसम है, बिल्कुल मालूम दे रहा है जैसे कि सर्दी हो गया है। और पंखा वगैरह चलाओ तो बहुत ठंडी लग रही है। तो ये हमारे तुलसी का प्लांट है, तो तुलसी का प्लांट का भी देखिए कंडीशन बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। और बादल देखिए, खूब काले काले बादल लगे हुए हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहाँ शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। आज सुबह से हमने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। तो फिर अभी आप लोगों ने देखा, मैं अभी जस्ट अपने बेटे को, बड़े वाले बेटे को उठा रही थी क्योंकि वो सोया हुआ था। और अब मैं चल रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और ये यहाँ पे मेरा प्लांट, आपने मनी प्लांट देखा ना, ये जो किचन में हमने रखा था ये वही वाला प्लांट है, तो जिसका ग्रोथ इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। और शाम हो गया है, अभी मुझे दीपक वगैरह जलाना है, तो दीपक जलाने के बाद ही लाइट ऑन करूँगी। और बारिश भी बहुत अच्छा हो रहा है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। पंखे वगैरह सारे बंद हैं क्योंकि ठंडी लग रही थी। मौसम बहुत ठंडा ठंडा और अच्छा लग रहा है। तो फिर चलिए चलती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के साथ साथ आप लोगों से बात भी होती रहेगी। तो चूल्हे पे हमने चाय रख दिया है होने के लिए। तो चाय जब तक पक रहा था तो अचानक हमने देखा कि बारिश रुका हुआ है। तो मुझे छत पर आना था, तो छत पर मैं आ गई हूँ। और ये छोटे से गमले में हमने लगा रखा है एलोवेरा। वैसे एलोवेरा इस टाइम पे बहुत कम हो गया है, क्योंकि मतलब हमने इसको कई बार काटा है। तो ये एलोवेरा का जो साइड वाला हिस्सा है इसको हम काट के हटा देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कांटे जैसा होता है। तो इसको पीसने में भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जब तक मैं एलोवेरा कट कर रही थी तब तक मतलब उतनी ही देर में बारिश स्टार्ट हो गया था। तो बस जल्दी जल्दी इस तरीके से मैं करके नीचे चली आई। और ये भी बहुत अच्छे खाद का काम करता है यहाँ पर पौधों में। बारिश फिर शुरू हो गया, चलिए मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। तो गाइस चाय बन कर के रेडी हो गया है। तो आप लोग भी आइए शाम का चाय पीने के लिए। और मौसम इतना अच्छा है। तो वैसे तो बरसात के मौसम में जब तक गरम गरम भुट्टा और गरम गरम पकौड़ियाँ न मिले तब तक चाय का आनंद नहीं आता है। लेकिन आज चाय इसलिए खाली सब लोग पी रहा है, मतलब केवल मैं और मेरे हस्बैंड ही पीते हैं। और आज दोपहर का लंच काफ़ी लेट हुआ था, मतलब 3:30 आई थिंक बज गया था। तो अभी किसी का कुछ भी खाने का मन नहीं है। तो हमने लगा कि चलो हम यही बना लेते हैं, केवल चाय। और अभी ये है शाम के 7:30 बजे का टाइम। तो शाम के 7:30 बजे मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। तो पोहा के लिए मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने पोहा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ही आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और मतलब इस क्लिप को मैंने यहाँ पे इसलिए जोड़ दिया है कि थोड़ा सा आप लोगों से बातें भी होती रहेंगी। तो यहाँ मटर और आलू हमने छौंक लगा दी है। और अब पोहा भी हमने धुल के रख दिया है। पोहा में जो भी मुझे मिलाना था, वो जो भी आइटम, वो सारा आइटम हमने मिला दिया, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है कि जब तक पोहा सॉफ्ट नहीं होता है तब तक वो अच्छे से बनता नहीं है। तो पोहा बन कर के रेडी होगा। और इसको खाने के बाद सबका पेट एकदम भरा हुआ था। फिर रात का मेरा कोई डिनर आज भी नहीं बना था। वैसे कल के ब्लॉग के में मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे एकदम घुटन सा होने लगा था और काफ़ी घबराहट मुझे हो रहा था। तो जैसे जब से मैं बेड पे सोने के लिए चली ना, तो अजीब सी मेरी तबीयत हुई। तो इसलिए मैं फ़र्श पे आकर लेट गई थी। तो गाइस अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ। और आप सभी फ्रेंड्स का, आप सभी मतलब वाईटी फैमिली वालों का तहे दिल से शुक्रिया, जो आप लोगों ने अपनी शुभकामनाएं मुझ तक भेजी हैं। तो गाइस आप लोगों के बदौलत ही शायद हम लोग खड़े हो पाते हैं। मतलब एक दूसरे की दुआओं में उतनी शक्ति होती है कि शायद डॉक्टर की दवाएं भी एक बार काम करना स्लो काम करेगा, बट दुआओं में काफ़ी असर होता है। तो इसलिए मैं एक रात में ही उठ के खड़ी हो गई थी। वैसे सच बताऊं तो सच में कल रात को डिनर हमने नहीं बनाया था, जो जैसे था वैसे ही खाकर सो गया।
और मतलब कुछ भी नहीं खाया, किसी ने कुछ भी नहीं खाया। जब मैंने कुछ बनाया नहीं तो कोई खाता कैसे। तो यहाँ पोहा भी बन करके रेडी हो गया है। तो आप भी आइए गाइस गरम गरम पोहा और चाय लेने के लिए। चाय हमने दोबारा से बनाया था, क्योंकि पोहा के साथ जब तक चाय ना मिले, वो भी बारिश के टाइम पे, तो पोहा खाने का मज़ा नहीं आता है। तो पोहा बन करके रेडी हो गया है। तो अब इसको मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट के लिए इसको ढक करके छोड़ देंगे कि मतलब खूब अच्छे से इसमें जो मटर का दाना है और पोहा है खूब अच्छे से मिल जाए, जिससे कि स्वाद पूरी तरीके से भिन्न करके आए। तो फिर चलिए इसको तैयार करके फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद आप लोगों से। तो शाम का नाश्ता भी हो गया, किचन भी क्लीन हमने कर लिया, सारे बर्तन वगैरह भी धुल गए, मेरे सारे काम ख़त्म हो गए और इस टाइम बज रहे हैं रात के 10। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं आज हेयर पैक। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ को थोड़ा सा हमने लिया है, मतलब एक मुट्ठी लेंगे नीम का पत्ता, और जो एलोवेरा हमने काट करके निकाला था गमले में से वो है, और साथ में इसमें मिला लेंगे हम नारियल का तेल। नारियल का तेल हम कोई भी ले सकते हैं, जो भी हम लोग लगाते हैं। अगर आप लोग नारियल का तेल नहीं लगाते हैं, जो भी तेल आप यूज करते हैं, जो आप मतलब जो भी आपको सूट करता है, आप उस तेल को इसमें मिला करके फिर इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे कटोरी में, जिससे कि ये खूब अच्छे से मतलब कि सोख कर ले खूब तेल और नीम के पत्ते और एलोवेरा खूब अच्छे से। अगर मिक्सी में चलाने के बाद भी कुछ गुंजाइश रह जाती है तो वो भी खूब अच्छे से मिल जाए, और ये खूब बारीक फाइन पेस्ट बना करके हम लोग रेडी कर लेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कि हम अपने मतलब हेयर पैक को कैसे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हेयर पैक को अप्लाई करने से पहले हम अपने बालों को खूब अच्छे से कंघी कर लेंगे, और बालों में जब हम कंघी करेंगे तो पूरा जो बालों के जड़ हैं, जो स्कल है हमारा, पूरे स्किन से हम लोग मतलब हल्के हाथों से ही प्रेस करते हुए कंघी को खूब बढ़िया से कंघी करेंगे, जिससे कि हमारे बालों में जो धूल गर्दे या जो किचन में काम करते वक्त ऑयल मसाले वगैरह जो उड़ के हमारे स्कल में या बालों में चिपक जाते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो और इन छोटी छोटी बातों को हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं हम हाउसवाइफ। तो उन चीज़ों को पहले में हमने इस तरीके से अगर कंघी कर लेंगे तो काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ें कंघी से ही रिमूव हो जाएगा। और गाइज ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज भी है बालों के लिए। अगर जो बालों में पुराने जड़ वाले जगह है, जहाँ पे अभी नई बालों का ग्रोथ नहीं हुआ है, रुक गया है, तो वो भी खूब अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होने की वजह से वो सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं और बाल बिल्कुल सुलझ भी जाता है। और क्या कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से कंघी करेंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए मेहनत ज़रूर पड़ेगा, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन उसके बाद आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। तो फिर चलिए हमने अपना एक्सरसाइज और बालों की कंघी दोनों हमने कर लिया है। तो अब ये देखिएगा जो हेयर पैक हम बनाए हैं उसको इस तरीके से धीरे धीरे करके उंगलियों की सहायता से ऐसे इस तरह से लगाते जाएंगे। लेकिन हाँ गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप इस पैक को लगाएं तो अपने पाँव पे या मतलब कहीं भी जहाँ भी लगाएं तो वहाँ पे एक कपड़ा ज़रूर बिछा लें या अपने आप को कवर कर लें। उससे मतलब होता क्या है ना कि जो नीम की पत्तियां हमने पीसी हैं वो पूरी तरीके से नहीं पिसता है, थोड़ा बारीक बारीक रह जाता है, जैसे धूल के कण के बराबर का पार्ट्स रह जाता है। तो वो जब हम लोग पैक लगाते हैं तो वो पूरी तरह से बिखरता है, और तो उससे बचने के लिए काम बढ़े ना तो पूरा कपड़ा लगा दे। हमने भी कपड़ा लगाया है बट कैमरे में ये नहीं शो कर रहा है। तो ऐसे देखिएगा, हम अपने बालों को हम इस तरीके से फैलाते हुए जड़ के तक आराम से उंगलियों से धीरे धीरे आराम से इसको लगाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत अच्छे से बिल्कुल रिलैक्स मूड में हो करके लगाइए। यकीन मानिए इसका आपको 100 नहीं 200% रिजल्ट मिलने वाला है। और इतना अच्छा ये होम रेमेडी है कि इसके बाद कोई भी हेयर सीरम या तो फिर कंडीशनर आप कभी लगाना चाहेंगे ही नहीं, और इसका रिज़ल्ट एक बार में ही आप लोगों को दिखाई देगा। अगर किसी का बहुत कर्ली बाल है, अगर वो स्मूथ नहीं हो रहा है, तो इस पैक से 100% उसको रिलीफ मिलने वाला है। तो यहाँ देखिएगा सारा पैक हमने लगा लिया है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ वाशरूम में मैं इसलिए आ गई हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो महीन महीन खूब बारीक बारीक पत्तियाँ होती हैं वो झड़ने लगता है लगाने पे। तो यहाँ पे आगे के साइड में तो हमने खूब अच्छे से मसाज कर लिया, लेकिन पीछे के साइड में मसाज नहीं हो पाता है। तो उंगलियों की सहायता से हम ऐसे खूब अच्छे से चारों तरफ अपने पूरे सिर में अच्छे से खूब बढ़िया से मसाज कर लेते हैं, और यकीन मानिए पूरे सर का थकान और गर्दन का थकान भी ख़त्म हो जाता है।
वैसे अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए हमने कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी स्टार्ट किया है अभी। मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और ऐसे जब हम लोग मसाज करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ये फ़ायदा भी होगा कि जो बाल गिरने वाले रहेंगे, जो डैमेज या डेड बाल हैं वो निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएगा। और जो रोम छिद्र रहेगा उसके अंदर ये पैक खूब अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा, तो जिससे उसको भी, उस रोम छिद्र को भी एक अच्छा खासा टॉनिक या ताकत ही मिलेगा, जिससे कि नए बालों का ग्रोथ हो सके। तो गाइस बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा 10 मिनट के लिए टाइम निकाल करके अपने बालों को भी थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हमें हम अपने बालों से प्यार है तो इतनी मेहनत करनी ही होगी। तो बस ऐसे ही करके हम सारा सब कुछ झाड़ देंगे, जो भी नीम के पत्तियाँ का बारीक कण है वो निकल जाएगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आराम से हम इसमें कंघी कर लेंगे। कंघी करते हुए पहले बालों को खूब अच्छे से सुलझा लेंगे। सुलझाने के बाद पैक लगाने के पहले जिस तरीके से हमने स्कर्ल में कंघी लगाते हुए धीरे धीरे बालों को झाड़ा था, फिर से वही एक्सरसाइज एक बार हम करेंगे तेल लगाने के बाद, यानी पैक लगाने के बाद। तो गाइज़ ये पैक मैं पूरी रात लगा के छोड़ दूँगी, क्योंकि रात भर का मुझे टाइम मिल जाएगा। तो उससे होगा फ़ायदा ये कि अगर हम महीने में या 15 दिन में एक बार लगाते हैं तो ये यकीन मानिए 1 महीने से 15 दिन से 1 महीने तक ये पैक आपका पूरा अच्छे से काम करेगा, वर्क करेगा। और हाँ, ये भी चैलेंज करती हूँ कि कोई भी मतलब सीरम या आपको वो कंडीशनर नहीं लगाना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो गाइस इसके आगे जो जब मैंने बाल को धुला था तो उसका ब्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट डे अगले ब्लॉग में मिलेगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरी तरीके से वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए खूब नीचे तक एकदम बालों में मतलब जितना भी बालों की लंबाई है, अपने बाल की लंबाई तक शुरू से लेके आखिरी तक खूब अच्छे से हमें इसे कॉम्ब करना है, जिससे कि तेल हर बाल में खूब अच्छे से लग जाए, जड़ में अच्छे से लग जाए। तो बस ऐसे ही मतलब कि हम इस तरीके से अपना लगा लेते हैं। तो अब बस हमने कर लिया है। तो ये आप मेरे बालों को देख पा रहे होंगे कि बालों में कितना तेल तेल चमक रहा है। और मैं यहाँ ढक्कंगी ढूंढ रही थी, मेरे बाल में पीछे ही लगा था, फिर मुझे दिखा नहीं था। तो ये आप देखिए खूब पूरा तेल तेल ऑयल ऑयल ऊपर आ जा रहा है ना। तो बस ऐसे ही, केवल ये ऑयल ही नहीं है, जो नीम का ऑयल है और एलोवेरा का जो मॉइस्चर है वो सारा है इसमें। और आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि इसको लगाने के बाद, लगाया तो पैक ने हमने सिर पे है, बालों में है, लेकिन उसका असर आप लोगों को मेरे फेस पर भी देखने को मिल रहा होगा। इस टाइम मैं किचन से निकल के आई थी और काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे भी कितना ग्लो है इस टाइम पे। ये इसी पैक का ही कमाल है वह। और इससे आपका जैसे डैंड्रफ, जुआं, और या तो फिर पसीने की गंदगी, या तो फिर तेल मसाले जो या धूल गर्दे जो भी हमारे बालों पे उड़ के जाते हैं, उन सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय यही है। तो ये देखिए मेरे पूरे बाल में मतलब तेल खूब अच्छे से लग गया है। तो गाइस चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।